अफशा मैं अपने भाई की चाहत के लिए कुछ भी कर सकती। शैला, ये उसकी चाहत नहीं है, जिद है, जिद। तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों में हासिल करने की तलब होती है। और मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी अफशा कि तुम खुद जाकर सिमी को इस घर में वापस लेकर आओगी। मैंने इनकार नहीं किया था, मैंने सिर्फ उन्हें उनकी बात का जवाब दिया था। और ऐसे तो मुझे खुद ही बताओ कि मैं रुमैल की मर्जी के बगैर हामी कैसे भर सकता था। आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपका रिश्ता क्या है यहाँ। आप आ जाइए और बात क्लियर कर लीजिए। हाँ हाँ मैं आऊंगा, शगुफ्ता आ जाए मैं उसके साथ ही आऊंगा। कर ली तुमने जी भर की बुलाई शैला से मेरी? अभी मैं आपकी बुराई तो नहीं कर रहा था। अच्छा, बुराई नहीं कर रहे थे बेबी, तो और क्या कर रहे थे? तारीफों के अल्फाज तो नहीं सुने मेरे कानों ने, फिर क्या कर रहे थे? कहानी सुना रहे थे उसे? अभी मैं शैला बाजी से आपसे रिलेटेड बात जरूर कर रहा था, लेकिन हम आपकी गीबत तो नहीं कर रहे थे। तुम दोनों जो मिलकर कर रहे हो ना, उसे गीबत ही कहते हैं। और एक बात मेरी और सुनो, ये शैला कौन होती है हम दोनों के बीच में बोलने वाली? वाह, क्या बात है आपकी। कल तक जिस दोस्त को आप बहन बनाकर इस घर में लाई थी, उसे पूरा हक दिया था। आज वो होती कौन है हमारे बीच में बात करने वाली? आप ही प्लीज ना किया करें ऐसी बातें, ये डबल स्टैंडर्ड की बात है, आप पे बिल्कुल सूट नहीं करती। अच्छा, मुझ पर सूट नहीं करती, और तुम दोनों जो मिलकर कर रहे हो वो तुम पर सूट करता है क्या? आप ही गलत क्या है इसमें? हाँ, आप ही बताएं इसमें गलत क्या है? मैं अपनी बीवी को अपने घर में वापस लाना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे साथ वो रहना ही नहीं चाहती। तो यही बात वो खुद मेरी आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं कहती? इसलिए कि वो ऐसा करने से डरती है। आप ही वो ऐसा करने से डरती नहीं है, बल्कि जो वो मकसद यहाँ पे लेके आई थी ना, उसका वो मकसद पूरा हो गया, तभी वो यहाँ से चली गई। अब क्यों नजर मिलाने लगी हो मुझसे? जानती है वो, जानती है सिमी कि उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए वो मुझसे नजर नहीं मिलाएगी। वाह, क्या कहने आपके, वो डरती है मुझसे। अरसलान बिल्कुल ठीक कह रहा है। शैला तुम जी अर्शद साहब, नहीं एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं आ सका। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने आपको 10,000 बार कहा है कि आपने ईमेल्स प्रॉपरली चेक करनी है। क्या आपको मालूम नहीं कि रुमैल मुझसे कितना खाइफ है? फिर आपने ये कैसे कर लिया? अर्शद साहब, ये काम गलती से नहीं हो सकता, ये काम जानबूझ के किया गया है। सही है? नहीं, अब जो बात होगी वो फेस टू फेस ऑफिस में होगी। और हाँ, एक बात और, मैं कुछ भी करके इस मसले से बाहर निकल आऊंगा, लेकिन अब आप अपनी खैर बनाइएगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। खुदा हाफिज। शैला, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इसकी बातों में आ रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुम बदल गई हो अफशा। ऐसा कुछ नहीं है शैला, एक बार तुम मेरी बात को ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, तुम दोनों को समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। आप ही कई बार मैंने सोचा है, आपने कहा सिमी को छोड़ दो, मैंने इस पे भी गौर किया, लेकिन क्यों छोड़ूं से मैं? उसने बड़ी खूबसूरती से मुझे यूज किया, और क्यों ना करती, उसके खानदान की इज्जत जो दांव पे लगी थी। और जब वजह निकल गई तो मैडम चोरों की तरह यहाँ से भाग गई। वाह आपकी, क्या मास्टर माइंड है आपकी उस मासूम सी सिमी का। हाँ। अरसलान, जो कुछ भी उसने किया उसे भूल जाओ प्लीज। शैला, यही पीछे पड़ा था कि शादी करूंगा तो सिर्फ नजमा की बेटी से, वो नहीं आई थी इसे हमदर्दी मांगने, इसके हाथ पैर जोड़ने कि मुझसे शादी कर लो। आपको ये याद है कि मैं जिद किए बैठा था कि मुझे नजमा बेगम की बेटी से शादी करनी है, और आपको ये याद नहीं कि जब नूर ने रिश्ते से इनकार किया था तो नजमा बेगम ने खुद ही आपको सिमी का रिश्ता दिया था? हाँ, याद है ना आपको? मुझे याद है, मगर तुम एक बात भूल गए, जब नजमा ने ये रिश्ता दिया था ना तो मैंने उसी वक्त इनकार कर दिया था। बंद करो आपस में ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाना।
सच तो ये है कि अरसलान के साथ धोखा हुआ है और धोखा देने वाली सिम्मी है। अब उसे ये सजा भुगतनी पड़ेगी। बैठो अरसलान, अब मेरी बात गौर से सुनो तो। हेलो, हाँ अफशा, मैं नजमा बात कर रही हूँ। भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, खैरियत नहीं है। मेरी बच्ची बहुत अजाब में जिंदगी गुजार रही है। वो उसके दिल में डर बैठ गया है, बस खौफ बैठ गया है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे अरसलान उसको मार रहा है। जब से तुम्हारे घर से आई है यही हालत है उसकी। दिखाया, ले गई हूँ उसको नफ्सियाती अस्पताल डरते डरते बहन, कि कहीं डॉक्टर ये ना कहते कि ये पागल हो गई है। डॉक्टर ने यही कहा है कि जितना जल्द हो सके इसके शौहर से इसका पीछा छुड़वा दे, ताकि इसको ये एतमाद मिल सके कि अब अरसलान इसकी जिंदगी में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अफशा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फैसल, मैं पिछले तुम्हें 2 दिनों से बता रही कि मैं आज पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं कि तुम मुझे एयरपोर्ट ही लेने आ जाते। आई एम सो सॉरी शगुफ्ता, मुझे लगा तुमने बोला फ्लाइट शाम के 6 बजे है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि फ्लाइट पूरे 3 घंटे लेट होगी। तुम भी मुझे लेने नहीं आए एयरपोर्ट। और तो और रुमेल ने भी फोन नहीं उठाया मेरा, उसको मैंने इतना फोन किया। तो क्या हो गया, काम में मसरूफ होगा। अच्छा खैर ठीक है, तुम कहाँ हो? मैंने कहा होना है, बस ये मीटिंग्स वगैरह, मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ यार। अब फैसल, क्या आज तुम ऑफिस से जल्दी घर आ सकते हो? हाँ, आप गए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है। तो फिर ठीक है, तुम जल्दी घर आ जाओ। मैंने वहां से बहुत बहुत शॉपिंग की है। जी, मुझे अंदाजा है बहुत अच्छी तरह, क्योंकि इवेंचुअली क्रेडिट कार्ड के बिल्स तो मुझे ही पे करने, राइट? अच्छा बस अब तुम मुझसे कंजूसों वाली बातें करना ना शुरू हो जाना। अरे मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी करूं, वो भी ऐसी? नॉट पॉसिबल। अरे शगुफ्ता, तुम एक काम करो, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, फिर सीधा घर आ जाता हूँ। क्या कहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। और हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। हाँ बोलो, क्या बात? वो मैं तुमसे घर आके ही करूँगा। ओके, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये कैसी जंग है? मेरे ही घर में मेरे अपनों ने मुझसे छेड़ ली। मैं क्या करूं? कुछ सुझाई नहीं दे रहा। अरसलान मेरी बात नहीं सुन रहा। शैला मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में कहीं मैं सिमी के सामने कमजोर न पड़ जाऊं। वो मुझ पे भरोसा करके बैठी है कि मैं अरसलान से उसकी निजात करवा दूंगी, लेकिन यहाँ तो बात मेरे बस से बहुत बाहर जा चुकी है। ऐसे में सिमी से किया हुआ वादा मैं कैसे पूरा कर पाऊंगी? वो बेचारी तो बीच मंझधार में फंस जाएगी। या अल्लाह, क्या करूं? तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। देखा कैसे जवाब दिए बिना ही चली गई है। भाजी, जब उन्होंने किसी बात को टालना होता है ना, तब वो ऐसा ही करती है।
इसकी बचपन से ही ऐसी आदत है, जब हालात काबू से बाहर हो जाते तो ये वहां से भाग जाती है। कभी इसने डट कर मुकाबला नहीं किया। बाजी अब हम करेंगे क्या? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितनी चालाक निकली सिमी। जाते जाते भी वो हम बहन भाइयों के दरमियान फसाद डाल के चली गई। वो ऐसा कुछ नहीं करके गई। ये सब अफशा की बेवकूफी है जो हमें भुगतना पड़ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसे भगाने में भी अफशा का ही हाथ है। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। क्या बात? यही कि सिमी का मोबाइल तो मैंने छुपा के रखा था, फिर उसकी बात कैसे हुई अपने घर वालों से, और मोबाइल भी वहां से गायब है। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि उसका नंबर तुमने अपने नंबर पर डाइवर्ट किया हुआ है, फिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये भी अफशा आपी का ही काम है, क्योंकि उसका नंबर तो यूज हो रहा है मगर कॉल मेरे पास नहीं आ रही। इसका मतलब है कि स्टेटस चेंज कर दिया गया है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे ये बात पता कैसे चली। हेलो अम्मी, अम्मी मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अच्छा बाबा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अम्मी मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान पहुंच चुकी हूँ। क्या आपको फैसल ने नहीं बताया? फैसल की हरकत तो देखो जरा, ना तो मुझे एयरपोर्ट लेने आया और ना इसने आपको खबर दी कि मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ। फैसल तो ना बस। बहरहाल अम्मी मेरा ट्रिप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया। अम्मी मैंने फैसल को सारी डिटेल्स दी थी, उसको सब पता है कि कनाडा की फ्लाइट सुबह सुबह सवेरे आती हैं। बस एमी बोला जाता मैं समझा शाम को आएगी शाम को आएगी। खैर अम्मी घर बस में मेरा बस में चले तो मैं फौरन ही घर आ जाऊं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कोई खास बात? अच्छा बोले ना, क्या बात है? रुमैल का रिश्ता? रुमैल का रिश्ते वाली क्या बात है? हाँ हाँ ठीक है अम्मी, वो तो मैं घर आके सुन लूंगी, लेकिन मुझे अभी बताएं कि रुमैल के रिश्ते वाली क्या बात है। अम्मी बात तो सुने, अम्मी बात तो सुने। फोन रख दिया। ये रुमैल के रिश्ते की क्या बात है? मेरे पीठ पीछे क्या 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 खिचड़ा पकड़ा है ये? यहाँ पे हम फैसल, मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। Oh God. आपी, क्या बात है अरसलान? आपने सिमी को मोबाइल दिया था। अरसलान तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आपी, मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा है, प्लीज गिव मी सिंपल आंसर। आपने सिमी को मोबाइल दिया था या नहीं? अरसलान आपी, हाँ या ना, दिया था या नहीं? हाँ दिया था मैंने मोबाइल। उस वक्त वो बहुत तकलीफ में थी, उसका दर्द मैं देख नहीं सकी, वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हाँ, और तुम वुमेन राइट्स की मेंबर बन के वहां पहुंच गए। मैंने तो अपने फोन से सिर्फ उसे कॉल करवाई थी और बस। तो फिर सिमी के पास सिमी का मोबाइल कहाँ से आया? अम्मी और फैसल भाई की बात हुई और बकौल उनको बिल्कुल भी नहीं पता था रिश्ते के बारे में, और उन्होंने ये भी कहा कि वो रुमैल से पूछ के ही जवाब देंगे। यही बात अम्मी ने फैसल भाई से, तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप ये हमारी तरफ से मौजूद समझें।
ये क्या, दरवाजा बंद कर लिया इसने? अरसलान, अरसलान दरवाजा खोलो। अरसलान मुझे तुमसे बात करनी है। बाजी मुझे किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी। आप प्लीज चली जाएं यहाँ से, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। दिया था मैंने मोबाइल, उस वक्त वो बहुत तकलीफ में थी, उसका दर्द मैं देख नहीं सकी, वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। नहीं अरसलान नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं मानती हूँ अफशा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, उसे तुम्हारे एतमाद को तोड़ना नहीं चाहिए था, और वो भी इस वक्त जब वो देख रही है कि भाई को औरत नाम के लफ्ज से नफरत होने लगी है। अफशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने किसी दूसरे के साथ हमदर्दी करने के चक्कर में अपने ही भाई के साथ बुरा कर दिया, और जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हो अरसलान तुम? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ कोई धोखा देने वाला ना हो। नहीं अरसलान, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। अफशा, अफशा देखो अरसलान घर छोड़ के जा रहा है। शैला हट जाए मेरे रास्ते से। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। शैला छोड़ दे मुझे। अरसलान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के। अच्छा, घर छोड़कर जाओगे? कहाँ जाओगे? पागल हो गए हो? अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। अगर वो हमसे पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? अगर वो घबरा कर घर से भाग गया तो? तुम अब ज़रिया के साथ झूठ नहीं बोल सकती। उसे सच बताना कि उसके बाप की पीठ में छुरा घोंपा गया था और वो ये दर्द लेकर कहीं दूर चला गया है। रहने दे बाजी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनसे बहस करना ही फजूल है। अरसलान, अगर तुम दोनों यही समझते हो कि मैं गलत हूँ तो यही सही। ठीक है, ये घर तो तुम्हारा है ना, मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। ठीक है? अब्बू, क्या सोचा था आपने? आप मुझे बताएं, मैं करूंगी उसे पूरा। अरे रहने दो बेटा, मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। अब्बू, शगुफ्ता आपकी बेटी है और नामुमकिन को मुमकिन बनाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अच्छा ये बताओ कि रुमेल और सिमी की शादी हो सकती है? क्या? बेखुदी मेरे रूबरू ढूंढती वफा को मैं तेरे चार सू